ठीक। अब सुनो हमारी बात, देखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीख रहे थे हम, और जिसमें फर्स्ट मेथड थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाओगे तो किसी भी मेथड से बैलेंस कर लो, है ना। उसमें क्या करेंगे, कोई भी पूछ लेंगे कि लास्ट पे इस आयन के नंबर्स क्या होंगे, इस पे चार्ज क्या होगा, वो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो तब तक नहीं आप बता सकते जब तक रिएक्शन लास्ट में बैलेंस नहीं हो जाए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप किसी मेथड से भी बैलेंस कर लो, लेकिन कॉम्पिटेटिव में पहुंचने से पहले हमें अपना स्कूल क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ स्कूल लेवल की रेडॉक्स रिएक्शन सीखना चाहते हो तो कॉमन सेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रूल्स हमने बताए उनसे आपकी सभी स्कूल लेवल की रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन फिर आप बहुत हायर लेवल की भी सीखना चाहते हो, है ना, तो फिर कॉमन सेंस को पकड़ के चलना। अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, हल्का सा कॉमन सेंस कई जगह पे लगेगा। तो पहले तो सिंपल वाली हम करा देते हैं, कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो ऐसे नहीं आता, वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो हमने पहले बता दी कि स्कूल लेवल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितनी हम करा देंगे उसी में से मिल जाएगी आपको। लेकिन थोड़ा और टफ आप सीखना चाहते हो कि कहीं भी हम जाएँ तो हमें बन जाए, तो उसके लिए फिर कॉमन सेंस लेके चलना पड़ेगा। तो हम रिएक्शंस बैलेंस करते हैं आपके साथ, हर प्रकार की बैलेंस करते हैं, और कॉमन सेंस से हमारा क्या मतलब है वो जहाँ पे आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कल हमने आपको रूल्स बताए थे, उन रूल्स को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट आपको पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग लिख लेना है और रिडक्शन वाली को अलग। फिर सबसे पहले आपको बैलेंस करने हैं एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के। जब एलिमेंट बैलेंस हो जाए तो फिर करें ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है कि जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम हो उस तरफ उसमें वाटर ऐड कर दूँ। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो फिर करें हाइड्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका ये है कि जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम हो उस तरफ उतने H पॉजिटिव ऐड कर दूँ। इसके बाद बैलेंस करना है चार्ज। ऑक्सीडेशन में चार्ज इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड ऐड करके बैलेंस करना है, और रिडक्शन में चार्ज, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना तो प्रोडक्ट साइड जाएंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो रिएक्टेंट साइड आएंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन में आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज बैलेंस करना है, और रिडक्शन में चार्ज बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड। ये आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई। एसिडिक मीडियम में आ जाए तो आपको यहीं पर रुक जाना है बैलेंस करके। बेसिक मीडियम में अगर आ जाए तो फिर एक स्टेप और लेना है। जितने भी किसी एक तरफ H पॉजिटिव आयन हो, एक ही तरफ होंगे, ये पक्का है। जितने भी किसी एक तरफ H पॉजिटिव आयन हो उतने ही दोनों तरफ क्या ऐड कर देने हैं, OH नेगेटिव आयन्स। तो ये बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। अब सर न्यूट्रल में आ गई तो न्यूट्रल में आपको जैसे रूल्स बताए वैसे ही बैलेंस करते जाओ। न्यूट्रल में अपने आप दोनों, ना तो किसी तरफ H पॉजिटिव बचेगा ना किसी तरफ OH नेगेटिव। पर H पॉजिटिव बच रहा है मतलब एसिडिक मीडियम में है, OH नेगेटिव बच रहा है तो मतलब बेसिक मीडियम में है, और ना H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव तो मतलब न्यूट्रल। तो आप एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर देना, वो अपने आप लास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा कब बैलेंस हो गई, ठीक है। एसिडिक बेसिक वाली आती है जनरली। तो हमने एक रिएक्शन दी थी और करते हैं, और हर प्रकार की कोशिश करते हैं, और पहले तो हम ही करवाते हैं एक तो, फिर आप लोगों को छोड़ देंगे फ्री कि करो बैलेंस, ठीक है। लास्ट हमने कौन सी बैलेंस करवाई थी आपसे, नाम बताइए उसका। ठीक है, चलिए ए वाली बैलेंस करिए, ठीक है। तो रिएक्शन है हमारी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम। SO4 2 नेगेटिव, Cr+3।
इस बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। एक कॉमन सेंस की चीज़ हम आपको यहीं से बता देते हैं जो इसमें है नहीं। कभी भी किसी रिएक्शंस में कहीं पर भी मान लो इस रिएक्शन में ऐसे H पॉजिटिव लिखा आ गया, कितने भी लिखे आ गए, 2H पॉजिटिव लिखे आ गए, ठीक है, और वाटर लिखा आ गया, ठीक है, कुछ भी, या OH नेगेटिव भी लिखा आ गया, ऐसे ही हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कभी भी, एक ही रिएक्शन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएगा नहीं, हमने ये लिख दिया। तो आपके रिएक्शंस कभी भी किसी रिएक्शन में अगर आपके स्टार्टिंग में H पॉजिटिव दिखे तो इससे ये पता चलेगा कि रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक। OH नेगेटिव लिखा मिले तो ये बेसिक मीडियम में है। तो ये रिएक्शन में अगर लिखी भी हो ना तो आप इन्हें ऐसे ही गोला लगा दिया करो, मान लो कि ये रिएक्शन में है ही नहीं है ना, इस अपने आप लास्ट में आ जाएंगे। पर्सन में ये पहला कॉमन सेंस हमने आपको बताया है कि रिएक्शन में अगर आपको स्टार्टिंग में H पॉजिटिव दिखते हैं, वाटर दिखते हैं, OH नेगेटिव दिखते हैं, तो उनको आप अपने मन से समझ लो कि है ही नहीं, वो अपने आप लास्ट में रिएक्शन में आ जाएंगे। बात समझ में आई? ऐसे भी चलोगे तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन उसमें आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, तो इसको समझ लो है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? रिएक्शन में अगर दिख जाए तो ठीक है, और रखना है तो रख के भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले इसको और इस वाले सल्फर को मैच कर लेते क्या है, ऑक्सीजन स्टेट निकालें इसकी, ठीक है। टोटल पे चार्ज -2, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे -6, सबको समझ में आ रहा है? -6 इस साइड जाएगी +6, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4। ऐसे आराम से दूर ऐसे लिख लो इसको, है ना, जिससे ये ध्यान रहे कि ये इस पे हमें मिली नहीं थी, हमने निकाली है ना। इसकी +4 आ गई, ठीक है। यहाँ देखिए सल्फर की -2, एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8, उस साइड जाएगी तो +8, तो +6 है ना। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो ना वो दूर करके लिखा करो, जिसमें आपको ध्यान रहे कि हमने निकाली है ना, ये मॉलिक्यूल के साथ आपको लिखनी नहीं है। तो इससे हमें दिख रहा है +4 से +6 पे आ रहा है सल्फर, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा ना। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत पता चल रहा है? आएगा आपको पता चला कि ये ऑक्सीडेशन कैसे पता किया हमने। यहाँ +4 था, यहाँ +6 था, ये कैसे निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। ये हमें आना ही चाहिए है ना, ये तो अब सिंपल वाले हैं तो बन ही जाएंगे है ना। +4 से +6 मतलब +4 से +6 आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हो, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और सबसे सिंपल तो यही है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को यहाँ लिख लेते हैं, SO3 2 नेगेटिव है ना। अब इस चार्ज की हमें ज़रूरत नहीं, इसे पता करने के लिए हमने निकाला था ना, अब उसको दूर ही छोड़ दो। SO4 2 नेगेटिव, ये हमारा कौन सा हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ है ना, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है। लिखते चलो सब लोग, ऑक्सीडेशन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पर Cr पता करते हैं किस पे, ठीक है। टोटल पे चार्ज -2, एक ऑक्सीजन में -2 तो 4 पे 7 पे -14, माइनस की 14 इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की 14, तो बचेगी प्लस की 12। हमें ये देखना है कि प्लस की 12 कितने क्रोमियम के लिए आई है, 2, तो एक की कितनी हो जाएगी +6। इसको यहाँ दूर नहीं है, सोचे आगे पक्का। और यहाँ तो साफ साफ दिख ही रहा है कितने +3 पे, तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो Cr2O7 2 नेगेटिव और ये Cr+3, ठीक है। बाकी आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ऐसे ही रखा रहेगा, इतने में से हमारा सब काम हो जाएगा। मेन आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करना है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस। हाँ, अब मिटाना नहीं है हमें, अब तो सिर्फ बैलेंस करना है हमें। अब उतनी लंबी प्रोसेस नहीं होगी, प्रैक्टिस करते करते आपकी इतनी स्पीड आ जाएगी कि आप 1 मिनट में बैलेंस करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, एलिमेंट, एक सल्फर बैलेंस एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट बैलेंस करने के बाद क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन
3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन कम है? 1, तो यहाँ एक क्या कर दे ऐड 2। ऑक्सीजन बैलेंस करने का बैलेंस करना है हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2, यहाँ कितना है? 1 भी नहीं, तो इस तरफ कितने हाइड्रोजन ऐड कर दें? 2H पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस करने का बैलेंस करना है चार्ज, यहाँ कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव, यहाँ कितना नेगेटिव है? 0, दिख रहा है 0 कैसे? 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव 0। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करने? इस साइड, यहाँ कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव, तो हमें यहाँ भी कितना चाहिए? 2 नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? 2। ए हो गया आपका, ए वाला रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। ठीक है, अब आते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ये क्लियर है? हाँ हर्ष, कहाँ पे? चलिए, पहले एलिमेंट बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक सल्फर बैलेंस है। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम हो उस तरफ उतने क्या ऐड कर देने हैं? H2O ऐड कर देने हैं। ठीक है, हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस काउंट कर लो, 1 और 3 4 और 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम हो उतने क्या ऐड कर देने हैं? H पॉजिटिव ऐड कर देने, ये हो गया। अब बैलेंस करना है चार्ज, यहाँ कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो चार्ज कितना है? 0। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करने? इस तरफ, तो इस तरफ 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें हम? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इस पे, लिखने पे बाद में ध्यान देना, पहले समझ लो। ठीक है, पहले एलिमेंट जैसे उसको बैलेंस किया वैसे इस साइड की करो। ये कौन सी हाफ रिएक्शन है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल चिन्नी मिन्नी वाली रिएक्शन है, ये तो तुरंत बन जानी चाहिए आप लोगों से, है ना। और ये मतलब चिन्नी मिन्नी आप लोगों के लिए स्कूल लेवल पे यही मिलेंगी आपको, लेकिन हमें आपको टफेस्ट सिखानी है जिससे आपको कोई भी बन जाए। 2 क्रोमियम 1 क्रोमियम, क्या करें यहाँ 2 लिख दे? क्यों सारा आयरा नहीं लिख सकते? ध्यान रखिए इस बात को, है ना, कि कभी भी आप फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते थे, उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 क्रोमियम। एलिमेंट बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ 0 ऑक्सीजन, तो इस तरफ कितने वाटर ऐड कर दें? 7 H2O ऐड कर दें। ऑक्सीजन 7 होगी। अब बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन, यहाँ 14 हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तो इस तरफ क्या ऐड कर दें? 14 H पॉजिटिव बैलेंस। अब बैलेंस करना है चार्ज, यहाँ 2 नेगेटिव, क्लियर है ना, कॉमन सेंस ना लगा देना ज़्यादा वाला, 7 2 14 वाला। आ रही बात समझ में? दिख रहा है जितना उतना ही, ये अज्यूम करके कुछ नहीं चलना है यहाँ पर कि अज्यूम देखने लगो। तो 2 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव बचा? 12 पॉजिटिव बचा। ठीक है, अब इस तरफ देखें कितना पॉजिटिव है? 6 पॉजिटिव है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करने? इस तरफ, तो इसको भी 6 पॉजिटिव तक लाएं, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ऐड कर दें। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन को बराबर हमने कर लिया। अब बात आया कि जितने का ऑक्सीडेशन होना चाहिए उतने का रिडक्शन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने ही क्या होने चाहिए? अब्जॉर्ब। तो इसके लिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करे और इसको मल्टीप्लाई करे तो इसके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसके नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दो और इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन बैलेंस हो जाएगी। नहीं तो अगर हम सिंपल देखें, जैसे इसके नंबर से इसे बैलेंस मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा और इसके नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें तो भी हो जाएगा, है ना। लेकिन रिएक्शन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बैलेंस ही कहलाएगी, कोई गलत नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो रिएक्शन भी बैलेंस ही कहलाएगी। अब ये हो, हाँ यही हम कह रहे थे कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम अगर मान लो इसको 6 से बैलेंस करते और इसके नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देते तो इसके से 2 से कर देते, ठीक है, तो होता कि हम आपको एक रिएक्शन से समझाते हैं। जैसे हम लिख दें H2 + Cl2, तो हमें क्या मिलते हैं? 2HCl। दूसरा बच्चा क्या करता है, इसको लिखता है 10H2 10Cl2,
तो फिर कितना मिलता हमें 20 HCl। बस लास्ट में जाके हमें इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता, तो क्या बन जाता हमें H2Cl2 और प्लस आपका यहाँ पर 2HCl, है ना, वही रेशियो मिल गया। तो लास्ट में जाके हमें ये वाला एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, इसकी मतलब जो भी बड़ी रिएक्शन आती है उसका सिंपल रेशियो बना लेते हैं हम। सिर्फ यही है ना, पूरा मतलब लॉजिकल है सब कुछ। तो आप ऐसे करो, हम कह रहे जरूरी नहीं आप 6-2 से भी करो, आप किसी भी नंबर से बैलेंस कर लो, बस इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम इसे कर दें इसको हम कर दें मल्टीप्लाई किससे, इसको हम कर दें 12 से मल्टीप्लाई, और ऐसे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तब भी रिएक्शन क्या आएगी, बैलेंस ही हो गया, लेकिन रिएक्शन और बड़ी हो जाएगी। बात समझ में, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए जब आपको कभी दिक्कत हो तो फिर तो यही तरीका है कि इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसे और इसे, है ना, ये सबसे सिंपल तरीका होता है। नहीं तो फिर एक वो वाला जो हम कह रहे हैं, और कहीं भी किसी भी तरफ आप ऐसा लगा के मल्टीप्लाई लिख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3H2 3SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है हमारी, 3SO4 2 नेगेटिव, और 3 2 जा। अब देखो एक स्टेप हम अपने सुविधा के लिए यहाँ बचा सकते हैं। हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन कटने ही हैं, तो इनको क्यों लिखें, तो इनको लिखो ही नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो ये कैंसिल होने वाले हैं। और पहली बात, कभी भी आपकी जितने का ऑक्सीडेशन और उतने का रिडक्शन, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं 6, वही तो इसने क्या कर लिए, ले लिए, तो वो रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन मत लिखो, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है सर? नहीं आ रही हो तो लिख लेना, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। ये हमारी यहाँ तक की लिख गई। अब इस पे आ जाएं, सेम वही है, उसी को उतार देते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव 14H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चले गए। रिडक्शन हाफ रिएक्शन 2Cr + 3 + 7H, यहाँ तक नोट कर लो बच्चों पहले, ठीक। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ ऐसे 1 × 1 लिख देते हैं ना। पर इतनी छोटी छोटी बात पे अगर बच्चों आप परेशान हो गए ना, तो फिर तो बहुत, है ना, हम तो आपको ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग इतनी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी है ना हमें, लेकिन छोटा छोटा भी आना चाहिए। इतना लिख लो, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप हम ऊपर लिख रहे हैं, ये लिख गया था। अब क्या करें, दोनों का राइट हैंड साइड एक साथ लिख लें और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ लिख लें, है ना। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है।
ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, किसी को भी लिख सकते हो। तो पहले हम ये लिख लेते हैं 3SO3 किसी को वाटर भी लिख सकते हो, लेकिन पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बाकी आप वाटर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3SO3 है ना। इन चीज़ों में परेशान नहीं होना कि किसको पहले लिख दें किसको बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3SO3 2 नेगेटिव, फिर 3H2, ठीक है, 3H2। इसका लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म, सब कुछ होगी। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों के LHS हो गए, लेफ्ट हैंड साइड हो गए। अब दोनों के राइट हैंड साइड, तो इसका लिखते हैं 3SO4 2 नेगेटिव, 6H पॉजिटिव। अब इसका लिखते हैं 2Cr प्लस 3 प्लस 7। अब देखो रिएक्शन आपकी बैलेंस है, आप इतने पे छोड़ा हो रिएक्शन, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है आंसर देना और एक चीज़ होती है परफेक्ट आंसर देना या बहुत अच्छे से देना, एक एक चीज़ का देना। तो वही मतलब आंसर तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस कैसे नहीं होगी, सब बैलेंस ही करके तो आए हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करके आए, चार्ज बैलेंस करके आए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके आए, एलिमेंट जब बैलेंस करते आ रहे हैं तो बैलेंस ही तो होगी, अनबैलेंस कैसे हो जाएगी। तो रिएक्शन बैलेंस है, आप इसको लिखा है आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कहा ना एक होता है आंसर देना और एक अच्छे से आंसर देना। तो अच्छे से आंसर देने में आपको क्या करना है, जैसे देखें यहाँ 3 वाटर है और वहाँ कितने वाटर है, 7 वाटर है। तो हम दोनों तरफ पे जितने अपोजिट वाटर है, ये अपोजिट साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड, तो इतने वाटर कैंसिल कर दें। तो यहाँ से 3 वाटर कम कर दें, तो यहाँ से भी 3 क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ कितना वाटर लिख दें हम, 4 वाटर, है ना, ठीक है ना। फिर देखें यहाँ 14H पॉजिटिव है और वहाँ कितने H पॉजिटिव, 6। तो हम 6H पॉजिटिव यहाँ के कम कर दें, हटा दें, तो यहाँ से भी कितने कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, ये। तो ये आपकी रिएक्शन अब परफेक्टली बिल्कुल हो गई है 100%। तो कर लीजिए इस चीज़ को दूसरे स्टेप में, ऐसे ही रबड़ लिया करो, मिटा लिया करो। दूसरा स्टेप बनाना, रबड़ न लगाना ना, कैसे कर लेना आप लोग, ऐसे क्रॉस का सहारा लेना, ऐसे काट देना, है ना, और उसके ऊपर गोला लगा देना। चलो हम भी आप लोगों के साथ करते हैं वैसे ही, है ना। बता दो थोड़ा, एक बार हेल्प कर दो, हमारा यहाँ कितना क्या था, 3H2 और यहाँ 14H और यहाँ, ठीक है। तो अब हम वही कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 3H2 यहाँ से हम ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 7H2 में से हम क्रॉस करके लिख देंगे 4H2 बचे। अपने समझने के लिए, हेल्प के लिए, बाकी तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट कर दें। ये जब हम अपनी कॉपी को देखें तो हमें लोग फटाक से दिख जाए कि ये ऐसे ऐसे हुआ ना। फिर यहाँ 6H पॉजिटिव पूरे कैंसिल कर दिए और यहाँ 6 गए तो यहाँ बचे 8H पॉजिटिव, है ना जी। इससे क्या है समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब बचा 3SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव। रिएक्शन कैसे अनबैलेंस होगी आप ही बताओ, जब बराबर चीज़ें दोनों तरफ से निकाल रहे हैं तो कैसे अनबैलेंस हो सकती है ना। ये तो छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी, देख लेते हैं किस मीडियम में बैलेंस हुई है, एसिडिक मीडियम में। देख रहे हैं हमारे क्या पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आगे जाके नोट लगा के, हालांकि हमें एसिडिक में दी थी तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसको बेसिक में भी कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना। चलिए तो देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। 3 सल्फर 3 सल्फर
2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन, 3 3 जा 9, एक SO3 के पास 3 ऑक्सीजन है, 3 के पास 9 होंगे, 7 ऑक्सीजन, तो 9 और 7 16 ऑक्सीजन। यहाँ देखें 4 3 जा 12, एक के पास 4 है तो 3 के पास 12 और 4 है तो कितनी हो गई 16 ऑक्सीजन। ठीक है, तो एलिमेंट तो बैलेंस हो गए। अब चार्ज भी देख लेते हैं, है ना। एक SO3 पे कितना 2 नेगेटिव, तो 3 पे कितना हो जाएगा 6 नेगेटिव, एक ही है, और एक पे कितना है 2 नेगेटिव, है ना। तो एक कितना नेगेटिव है 8 नेगेटिव, और 8 क्या है मतलब यहाँ चार्ज कितना है, तो इस साइड भी 0 होना चाहिए। 3 2 जा 6 नेगेटिव और 2 3 जा 6 पॉजिटिव, तो यहाँ भी चार्ज कितना 0। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब इसी को हम, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर आ चुका है, ठीक है, लेकिन इसको फर्दर हम आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपको एक ही साथ प्रैक्टिस होती जाए, बार बार क्यों। ठीक है, तो अब इसको बेसिक मीडियम में भी हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ए, क्योंकि इसमें से एसिडिक पूछा गया था ना, तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं फॉर बेसिक मीडियम। हम लोग उस जैसे पूछेंगे तो वो एसिडिक भी लिख सकते और H+ बस होगा तो हम लोग को खबर। अच्छा वरना हमने तीनों चीज़ लिखवा तो दी थी कल, वैसे ही वो हम लगा कि देगा वो कि आपको ही देखना है। एसिडिक लिख दे, एसिडिक तो अच्छा है, नहीं तो H पॉजिटिव लिखा है तो एसिडिक है, OH नेगेटिव लिखा तो बेसिक है, कुछ नहीं लिखा तो न्यूट्रल है ना। कुछ नहीं लिखा तो एसिड के साथ। हाँ, एक साइड H+, एक साइड H पॉजिटिव और एक साइड OH नेगेटिव। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो देख लीजिए, एक ही तरफ H पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ही तो कैंसिल करते हुए आ रहे हैं। H दो तरफ थे तो एक तरफ के कम कर दिए, तो एक ही तरफ मिलेंगे, तो सब लॉजिकल चल रहा है ना। आप समझने की कोशिश करिए, तो जिस तरफ जितने H पॉजिटिव हैं, कि किसी एक तरफ जितने H पॉजिटिव है उतने ही क्या दोनों तरफ कर देने हमें ऐड OH नेगेटिव। अब सीधी बात है, उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसे अनबैलेंस होगी, बराबर चीज़ बैलेंस कर रहे हैं ना। तो देखिए 3SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव 8H पॉजिटिव, और यहीं क्या जोड़ दें हम 8OH नेगेटिव। अब जितने OH नेगेटिव इस तरफ ऐड किए उतने ही कहाँ ऐड करने पड़ेंगे हमें, उस तरफ भी ऐड करने पड़ेंगे। तो 3SO4 2 नेगेटिव 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O, और क्या ऐड कर दें 8OH नेगेटिव। ये हो गई आपकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर लो, बैलेंस ही होगी ना। जैसे 8H2 उसको भी आ गए। अभी हम एक एक चीज़ लेके चलते हैं, तो रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, फिर से बैलेंस है। तो फिर वही ये एक होता है आंसर देना और एक होता है आधा अधूरा, तो आंसर अभी आधा अधूरा है। देखिए एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव क्या बनाता है, एक वाटर। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या बना लेगा, एक वाटर। तो यहाँ 8H पॉजिटिव है और 8OH नेगेटिव, तो क्या बन जाएंगे, है ना। इतना भी लिखा है बच्चा तो भी ये आंसर कंप्लीट है, लेकिन फिर वही बात है, एक होता है आंसर और एक होता है पूरा आंसर। तो यहाँ 8 वाटर और यहाँ 4 वाटर है ना, ये देख लिया। तो 4 वाटर कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से कितना वाटर कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ से कितना बचेगा। अब हमारी रिएक्शन फाइनली 100% परफेक्ट लिख दी गई। ठीक है, एग्जाम में एक स्टेप बढ़ जाएगा तो बड़ा लेना है, ऐसे नहीं करना ना, गोला बना के, है ना, ये बैलेंस करने के लिए।